सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे प्रेरितों का काम उसका चौथा अध्याय, और इस चौथे अध्याय में हम देखेंगे महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना और विश्वासियों की प्रार्थना, और इस अध्याय के अंत में हम देखेंगे विश्वासियों का सामूहिक जीवन। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रेरितों का काम उसका चौथा अध्याय की पहली आयत, और यहाँ का शीर्षक है महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना। और हम अभी देख रहे थे पिछले अध्याय में कि लंगड़े भिखारी को जब पतरस ने चंगा कर दिया, पतरस और यूहन्ना जा रहे थे मंदिर में, और मंदिर के द्वार के ऊपर जब एक लंगड़ा भिखारी भीख मांग रहा था तो उसको जब पतरस ने चंगा कर दिया परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, और उसके बाद है वो लोगों को बताते हैं कि ये जो चंगाई पाई है इसने ये हमारे द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से पाई है, और उसी परमेश्वर की, उसी यीशु और मसीह की ओर से पाई है जिसको कि तुमने और बाकी लोगों के साथ मिलकर है वो सूली पे चढ़ा दिया था। तो इस अध्याय में, चौथे अध्याय में हम देख रहे हैं पहली आयत से लिखा है महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना। अब देखते हैं आगे। जब इन लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ आए। जब पतरस ने उनको कहा कि तुम्हारे बाप दादाओं ने तो भविष्यवक्ताओं को मरवा डाला, और तुम लोगों ने है यीशु मसीह को जो कि निर्दोष था उसको मरवा डाला, तो इससे वे चिगर गई और उससे वे नाराज हो गए। कौन? याजक, मंदिर के सरदार और सदुकी, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुए में से जी उठने का प्रचार करते थे, और यीशु मसीह का ये बार बार जिक्र करते थे। इस कारण जो लोग शुरू से ही यीशु मसीह के विरोधी थे वो बहुत ही क्रोधित हो उठे, और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी। और उन्होंने इसको पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया और दूसरे दिन तक है वो हवालात में रखा क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग थी। लेकिन पतरस ने अभी जो भाषण दिया था इसको सुनकर करीब 5,000 लोगों ने अपना मन फिराया और प्रार्थना में शामिल हो गए। ये भी इनकी मंडली में शामिल हो गए। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उसके सरदार और पुरनी और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। एक लोगों की बहुत बड़ी अधिकारियों की मंडली है यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया। जो मैंने अभी जो बताए, महायाजक हन्ना, कैफा, यूहन्ना, सिकंदर और जितने महायाजक थे सब ने पतरस को बीच में खड़े कर कर पूछा कि तूने ये अधिकार है किस सामर्थ्य से किया, किस अधिकार से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा। उसके बाद है पवित्र आत्मा वो पतरस पर उतर आता है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पतरस ने कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों। पतरस यहाँ पर कहता है हे लोगों के सरदारों, और उसे अपना सरदार नहीं कहता बल्कि लोगों के सरदार कहता है। और पुरनियों, इस दुर्लभ मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हम में से उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि यह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरों में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। तो पतरस ने कहा यदि तुम पूछते हो कि ये भलाई किस प्रकार से हुई, किस तरह ठीक हो गया, तो जान लो कि ये सब उसी की वजह से हुआ जिसको तुमने सूली पर चढ़ा दिया था, अर्थात यीशु मसीह के सामर्थ्य से हुआ है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने का सिरा हो गया। वो पतरस लोगों को उलाहना देते हुए कहते हैं उन अधिकारियों की कि तुमने जो ये पत्थर था इसको निकम्मा जाना और कहा कि ये तो किसी दीवार में लगाने के कामयाब नहीं, लेकिन वो जो पत्थर है वो कोने का सिरा हो गया। अर्थात यीशु मसीह के बारे में बताते कि यीशु मसीह को तुमने कुछ भी नहीं जाना, लेकिन वो परमेश्वर का बेटा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। पतरस ने आगे बताते हैं इन लोगों की उद्धार किसी दूसरे के द्वारा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें।
बड़ी ही कीमती बात पतरस लोगों को बताते हैं, अधिकारियों को उनको बताते हैं कि उद्धार पाना है तो यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार पाएगा, और कोई नाम दूसरा नहीं दिया गया है पूरी पृथ्वी के ऊपर और सड़क के नीचे। और उद्धार पाना है, जीवन में प्रवेश करना है, जीवन की पुस्तक में नाम लिखाना है, स्वर्ग में जाना है, तो तुम्हें फिर यीशु का नाम लेना ही पड़ेगा। 13वीं आयत से देखते हैं, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, जो जिस साहस के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में पतरस लोगों से बात कर रहा था, उस साहस को जब लोगों ने देखा और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। लोग बोले तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य है भाई, और ये इतने तगड़े ज्ञान की और इतना जोश के साथ, इतने अधिकार के साथ बातें कर रहा है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे थे। फिर उनको याद आई ये बात कि ये बंदे हैं, ये यीशु मसीह के साथ ही रहा करते थे। उस मनुष्य जो अच्छा हुआ था, उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, लेकिन जो आदमी ठीक हुआ था वो पतरस के बिल्कुल साथ खड़ा था, और जीता जागता उदाहरण था कि एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, जिस कारण जो पतरस के विरोधी थे और जो यीशु मसीह के भी विरोधी थे पुराने समय में, वो कुछ ज्यादा कह न सके इनके खिलाफ, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे। और यहाँ पर पतरस यूहन्ना को छोड़ दिया जाता है और कहता है तुम जाओ भाई, और आपस में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? 16वीं आयत से देखते हैं, हम इन मनुष्य के साथ क्या करें? तो बोले वे इनके साथ अपा क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है। तो वो कहते हैं इनके साथ अपा क्या करा, क्या सजा देवा इन्होंने, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा चिन्ह है वो दिखा दिया है, और हम उनका इनकार नहीं कर सकते। और इस चिन्ह की हम इनकार नहीं कर सकते। कैसे इनकार सकते हैं? सबको पता था कि मंदिर के द्वार पर एक जन्म से लंगड़ा बैठा रहता था, और इसको उठा के रखा जाता था, चलने फिरने लायक था ही नहीं, बिल्कुल दूसरी टांग भी बिल्कुल कंडम थी इसकी, और ये अब चलता फिरता है और बिल्कुल वो अपने साथ ही रहता है इनके। तो हम कैसे झूठा कह सकते हैं भी ये चमत्कार नहीं हुआ? ये चमत्कार तो हुआ है। इस प्रकार से इनका पक्ष मजबूत है, तो किस प्रकार से इन्हें हम नीचा दिखा सकते हैं? इस बारे में यहाँ पर जो पतरस और यूहन्ना के विरोधी है वो योजना बनाते हैं, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर कभी किसी मनुष्य से बात न करें। लेकिन उन्होंने निर्णय किया कि देखो भाई, अब ये इनको धमका देते हैं भी यीशु के नाम से कहीं कोई चमत्कार ना करियो, कोई बात ना करियो, ताकि इनका यीशु मसीह का नाम है वो और ज्यादा न फैले। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा। फिर उनको पतरस और यूहन्ना को एक बार फिर से महासभा में बुलाते हुए और उनको चेतावनी देकर कहते हैं, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। नहीं, यीशु मसीह का नाम का जिक्र नहीं करना है कभी तुम्हें, न कोई चमत्कार करना, न कोई चिन्ह दिखाना, न उसके बारे में कुछ बोलना है। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया। इनकी ये बात सुनकर पतरस और यूहन्ना उनको उत्तर देते हैं, तुम ही न्याय करो। बोले न्याय तुम ही कर दो। पतरस और यूहन्ना उन लोगों से बोले, उन जजों से बोले, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? तो वो बोले तुम्हें फैसला कर दो, परमेश्वर की बात माननी चाहिए कि मनुष्य की, और परमेश्वर के सामने कौन सी बात भली है, परमेश्वर की बात मानना या मनुष्य की बात मानना? क्योंकि वह तो हमसे हो नहीं सकता है कि हमने जो देखा और सुना है वह न कहे। तो ये बोले ये तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़े बड़े चमत्कार हुए और हम आंख मूंद के कहें कि नहीं हुए हैं, तो इसलिए ये तो हमसे होगा नहीं, हम मनुष्य की बातें क्यों मानेंगे, हम तो परमेश्वर की बात मानेंगे। तब उन्होंने उनको और भी धमका कर छोड़ दिया। कह दिया यीशु मसीह के नाम से कोई बात नहीं करनी है, तो इसका मतलब नहीं करनी है, और उनको धमका के पतरस और यूहन्ना को छोड़ देते हैं, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला। उनके आसपास एक बड़े भीड़ रहती थी जो कि उनके समर्थक थे, इस कारण वो जबरदस्ती उनको दंड भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर कौन सा जुर्म है वो साबित करते। इसलिए कि जो घटना हुई थी इसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे, और इस घटना के द्वारा बहुत से लोग हैं वो परमेश्वर की बड़ाई करने लग गए थे। वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था, और यह व्यक्ति जो जन्म से ही लंगड़ा था, इसकी उम्र 40 साल से ज्यादा थी। 23वीं आयत से हम देखते हैं विश्वासियों की प्रार्थना। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए
और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। तो पतरस और यूहन्ना है इस घटना के बाद दोबारा फिर अपने साथियों के पास आते हैं जहां पर कि उनके साथ वो रहते थे, और जो कुछ इनके साथ घटित हुआ था सब कुछ अपने साथियों को बताते हैं। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा। जब इतने बड़े चमत्कार के बारे में यूहन्ना और पतरस के साथियों ने सुना तो वे सब परमेश्वर से प्रार्थना करके कहने लगे, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें बनाया है। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने हमें क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हुए। ये जो बातें अभी हैं ये दाऊद के मुख से बहुत पहले निकल चुकी थी, जो कि अब घटित हुई, जो कि हम इस वीडियो में इससे पिछले वीडियो में देखे हैं। सब लोग हैं इनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं। 27वें आयत से हम देखते हैं, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए जाएं। तो यहाँ पर परमेश्वर से सहायता मांगते हैं और कहते हैं कि जो हमको धमकी दे रहे हैं लोग, आप इनको देखो और हमें पावर दो, परमेश्वर हमें ताकत दो कि हम बड़े हियाव के साथ है, बड़े जोश के साथ है, बड़े निश्चिंत होकर है तेरे सुसमाचार का प्रचार कर सकें। चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। और परमेश्वर से ये चिन्ह और चमत्कार देने की सामर्थ्य मांगते हैं ताकि बाकी लोग इन चिन्ह और चमत्कारों को देखकर है वो परमेश्वर से कनेक्ट हो, उस पर विश्वास करें। 31वीं आयत में हम देखते हैं, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे हुए थे हिल गया। इन सब लोगों ने जो प्रार्थना की और जो कुछ परमेश्वर से मांगा उसके बाद जैसी प्रार्थना खत्म हुई, ये पूरा स्थान है वो हिल गया, एक प्रकार का भूकंप आ गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। और सब लोगों के ऊपर है सामूहिक रूप से पवित्र आत्मा आई और वे बड़े हियाव के साथ है वो परमेश्वर का वचन सुनाते रहे। और इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर हम देखेंगे विश्वासियों का सामूहिक जीवन। ये हम देखते हैं 32वीं आयत से। तो देखते हैं, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब सांझ में था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कलीसिया का जो पतरस की कलीसिया थी, इसके अंदर है सब विश्वास करने एक दूसरे से बहुत मन से दिल से प्यार करते थे और सबकी संपत्ति थी, वो चाहे कोई लखपति या करोड़पति हजारपति है, सब एक जैसे, सब ने अपनी करीब करीब संपत्तियां बेच के है वहां पर जमा करा दी थी ताकि जिसको जैसी आवश्यकता हो वैसे उसमें से लेते रहे। और सब बिल्कुल तन मन धन से है परमेश्वर की रात दिन स्तुति आराधना करते थे। 33वीं आयत में हम देखते हैं, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रेरित मतलब यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के चेले हैं, वो प्रभु के जी उठने की गवाही लगातार लोगों से देते रहे और उन पर बड़ा अनुग्रह था परमेश्वर का। उनमें से कोई भी दरिद्र न था और कोई भी उनमें गरीब नहीं था परमेश्वर के चेलों में, क्योंकि उसके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच कर बिक्री हुई वस्तुओं का दाम लाते और उन्हें प्रेरितों के पांव पर रख देते थे। और जो लोग थे जो कलीसिया के अंदर आते थे वे अपने अपने पैसे अपने अपने घरों से लाते थे और अपनी जमीनें तक बेच के है उनके पैसे लाकर इनके कदमों में रख देते थे कि आप है कलीसिया का जो संचालन है वो सही रूप से करो, किसी प्रकार की घटी कलीसिया के अंदर पैसे कमी रहनी नहीं चाहिए। 35वें आयत से हम देखते हैं, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। जिसको जितने पैसों की जरूरत होती थी वो उन पैसों में से जो कि कलीसिया के अंदर आता था ले लेते थे। 36वीं आयत में हम देखते हैं, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। उसी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। इसके अलावा एक लेवी था
उसने भी अपनी भूमि बेचकर अपना जो उसके जो दाम थे वो प्रेरितों को दे दिया था। आज के इस अध्याय में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम देखेंगे प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय, और इस 5वें अध्याय में हम देखेंगे हन्नाया और सफीरा, चिन्ह और अद्भुत काम, और प्रेरितों की गिरफ्तारी भी हम अगले अध्याय में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको असीम शांति और बरकत दे। सबको जय मसीह की और जय हिंद।